वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीएमएसपी सॉल्यूशन। आज हम कक्षा 12 का अध्याय नंबर 10 लेके आए हैं, जिसे सदिश बीजगणित कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन और एक एक पहले इंपॉर्टेंट सूत्र बताएंगे, इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं। इसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, आज अध्याय 10 है, सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले। क्या कहता है हमसे, इम्पोर्टेंट फार्मूला एंड डेफिनेशंस। ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूलेज और डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस एक्सरसाइज के, और उन्हीं फार्मूले के बेस्ड हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहला फार्मूला देखते हैं। हमारा पहला फार्मूला क्या है, हमारा सदिशों, दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणन जबकि उनके बीच थीटा कोण है। तो माना ए वेक्टर बी वेक्टर दो अदिश सदिश हैं, मतलब अदिश गुणन हैं, जबकि उनके बीच थीटा कोण है। मतलब ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर है, तब हम क्या लगाएंगे हम ए वी कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, यदि जब दो सदिश हैं ए वेक्टर बी वेक्टर का अदिश गुणन जबकि उनके बीच थीटा कोण है, तब हम लगाएंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कॉस थीटा वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब सेकंड आता है इसी का फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला है इसी का, दो सदिशों के लंब होने का प्रतिबंध क्या होगा। मान लो दो सदिश लंब हैं, एक दूसरे लंब में दूसरे, तो उसका उड़ता प्रतिबंध क्या होगा, उसका प्रतिबंध होगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ज़ीरो। उसका प्रतिबंध क्या बनेगा, जीरो बराबर बनेगा। ठीक है, चलते हैं थर्ड की तरफ। पॉइंट नंबर थर्ड आई कैप जे कैप के कैप लांबिक सदिश हों तब, आई कैप जे कैप और के कैप लांबिक सदिश हों तब, आई कैप जे कैप बे कैप लांबिक सदिश हैं तब। यदि आई इंटू आई है, ऐसे इस प्रकार से आई इंटू आई कैप तब भी वन होगा, जे इंटू जे कैप तभी वन होगा, जे इंटू के कैप तभी वन होगा, आई स्क्वायर बराबर जे स्क्वायर बराबर के स्क्वायर तब भी वन होगा। मतलब आई कैप डॉट आई कैप, कहने का मतलब इसका ये है, आई कैप डॉट आई कैप होगा तब हमारा क्या होगा, वन होगा। जे कैप डॉट जे कैप होगा तभी हमारा वन होगा। इसका कहने का मतलब ये। ठीक है, अब इसकी सेकंड बात हमारी ये है, आई कैप इंटू जे कैप बराबर आई कैप इंटू आई जे कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू के कैप इंटू जे कैप के कैप ये है, तब इसका क्या होगा, हमारा ज़ीरो होगा। मतलब सेम पोजीशन पर वन होगा और आउट पोजीशन पर क्या होगा, हमारा जीरो होगा। ठीक है, ये इसका मतलब कहने का। अब चलते हैं फोर्थ नंबर से क्या कहता है, फॉर्मूला नंबर फोर्थ, दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणन जबकि उनके बीच कोण थीटा है। जब अदिश गुणन है तब क्या होगा, हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कॉस थीटा लगा देंगे, और जब सदिश है तब क्या होगा, हमारा ए वेक्टर क्या लगाया हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा लगा दिया। ये फॉर्मूला हमारा क्या, किसके लिए, अदिश के लिए है। अदिश गुणन है तब, और सदिश गुणन है तब, सदिश गुणन के लिए हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी साइन, अदिश है तब लगाएंगे कॉस, और सदिश है तब लगाएंगे साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा। जहाँ n इकाई सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर का सदिश n लंब है, जहाँ n दे रखा है वो इकाई सदिश n वेक्टर, मतलब इकाई सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंब का सदिश है। ठीक है, अब 5 हमसे कह रहा है आई कैप जे कैप के कैप लांबिक सदिश हो तब, आई कैप जे कैप वी कैप लांबिक सदिश हो तब, जैसे आई कैप इंटू आई कैप जे कैप इंटू जे कैप के कैप लांब से जीरो होगा, आई कैप इंटू जे कैप के कैप इंटू जे कैप आई कैप, तो कितना हो जाएगा माइनस के आई कैप में, ये जीरो
माइनस के आई कैप बचेगा, या आई कैप या जे कैप, ये फॉर्मूला आएंगे। ठीक है, इसमें ये पुट करेंगे। अब चलते 6 नंबर फार्मूले की तरफ। फार्मूला नंबर 6 में क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की दो आसन भुजाएं ए वेक्टर बी वेक्टर का क्षेत्रफल है, तब क्षेत्रफल क्या मतलब, माना कोई त्रिभुज दे रखा है हमारे, ये कोई त्रिभुज है, इसकी दो आसन भुजाएं, ये हमारी ए वेक्टर है, ये हमारी बी वेक्टर है, तब इसके क्षेत्रफल लगाने क्या करेंगे हम, 1/2 मोड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम फॉर्मूला नंबर 7 की तरफ। यदि किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण ए वेक्टर बी वेक्टर हैं, तब चतुर्भुज के क्षेत्रफल वही लगाएंगे हम, ए बराबर 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और मोड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर वो आता है हमारा कौन सा, 9 मतलब 8। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी सदिश भुजाएं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उनकी सदिश भुजाएं ए समांतर चतुर्भुज, तो क्या करेंगे हम, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मोड निकाल देंगे। 9 नंबर है, बल एफ द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो एफ का मोड निकालेंगे और डी का मोड निकालेंगे, कॉस थीटा लगा देंगे या फिर एफ डी निकाल देंगे, ये फॉर्मूला होगा हमारा। अब 10 में आता है हमारा, बल एफ का आघूर्ण है, तो आर वेक्टर और एफ कैप, आर वेक्टर क्रॉस एफ कैप निकाल देंगे। ठीक है, ये निकाल देंगे यहाँ से, इस फॉर्म फिट कर देंगे। अब फॉर्मूला नंबर 11, फॉर्मूला नंबर हमारा 11 था, दो सदिशों का योग कैसे निकालते हैं। माना ओ ए वेक्टर बराबर ए स्मॉल ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर बराबर स्मॉल बी वेक्टर तथा ओ सी बराबर स्मॉल, तो हम ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर निकालें तो ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा हमारा। सदिश स्थिति कैसे होती है, तो ए वेक्टर सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ए वेक्टर वी वेक्टर तो हो जाएगा हमारा बराबर माइनस के ओ वी वेक्टर और माइनस के ए वेक्टर, ये लगाएंगे, जहाँ ओ मूल बिंदु है। आता है हमारा 13 नंबर, विभाजन बिंदु की स्थिति सदिश। बिंदु P का स्थिति सदिश जो ए रेखा ए बी को एक दिए हुए अनुपात m/n विभाजित करता है, तब ओ पी m इंटू ओ बी वेक्टर प्लस के n ओ ए वेक्टर n प्लस ए वेक्टर, जहाँ P ए बी का मध्य बिंदु है, तब ओ पी बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। इसके हमारा आता है 14वां नंबर, आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर हमें दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो हमें एक सदिश निकालना है, तो आर कैप निकालेंगे, तो ऊपर वाला जो दे रखा है वो सेम को सेम ऐसे रख देंगे, नीचे वाला इसका मोड निकाल देंगे, इसकी गुणा करके इसका मोड निकाल देंगे। हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको समझा देंगे मोड निकालना कैसे निकाल दें, वो समझा देंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है अपना 15वां, आर कैप 1 मतलब A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, सब दिख क्वेश्चन लगाने के लिए कॉस ए अल्फ़ा निकाल देंगे। अल्फ़ा मतलब क्या होता है, A1 बटे के जितने A1 A2 दे रखे होंगे सबका रूट निकाल देंगे, इससे निकाल देंगे। बीटा निकालने मतलब अल्फ़ा बीटा गामा बीटा निकालने के लिए हम दो रखेंगे ऊपर A2 और सबका स्क्वायर निकाल देंगे, और गामा निकालने के लिए 3 रखेंगे ऊपर, सबका स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दिख क्वेश्चन निकाल देंगे। अब कल को हम, तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेगा, क्योंकि कल की वीडियो के लिए आपके लिए इस वाले चैप्टर का एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में ना आया। ठीक है, तो जब तक लिए आप इन सवालों को तैयार करते रहिएगा और इन जो बताए हुए फॉर्मूले उन्हें याद कर लीजिएगा, और आने वाली वीडियो में हम आपको अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद वीडियो।